आज हम लोग मानव शरीर में जो रक्त का वहन होता है उसमें ऑक्सीजन का क्या भूमिका होता है, रक्त कैसे साफ होता है, पूरे शरीर के सभी अंगों तक रक्त को कैसे पहुंचाया जाता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो यह जो आकृति दिया गया है हमारे मानव शरीर का आकृति है। यह मुट्ठी के आकार का होता है और मुट्ठी इतना ही बड़ा होता है। हम लोग बार बार जो पढ़ते आते हैं, देखते हैं बच्चा से कि जो दिल होता है कुछ इस प्रकार का होता है। यह वास्तव में दिल होता नहीं है, यह पत्ती के आकार है। यह तो पत्ती, यह कभी दिल हो ही नहीं सकता है। हमारा दिल होता है इस प्रकार की आकृति होती है, जिसमें धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी होता है, फुफ्फुस सिरा, बायां लिंद, बायां निलय, विभाजिका होता है, दायां निलय। इस प्रकार से सब हमारे हृदय के अंग हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो हृदय है उसको 4 कक्षों में बांटा जाता है। इसको सीधे करेंगे तो 4 कक्ष में करेंगे, तो पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। हमारा जो पूरा हृदय है उसको इसी तरीके से 4 भागों में बांटेंगे। तो यहाँ से काटेंगे तो 2 बराबर भाग हो। यहाँ पे देखिए यह जो है विभाजिका यहाँ से दिया हुआ कि इधर से एक सीधा और इधर यहाँ से इधर है। यह जो हो गया हमारा बायां लिंद हो गया, यहाँ पे दायां लिंद हो गया, यहाँ पे दायां नीला और यहाँ पे बायां नीला। यानी कि इस तरीके से करें तो यहाँ पे हमारा बायां लिंद, और ये नीला हो जाएगा, और ये दायां लिंद, और ये हमारा नीला हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे जो शरीर का जो हृदय है वह 4 कक्षों में बटा हुआ है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वह ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करते हुए शरीर में ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त करता है। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यह परीक्षा में पूछा जाता है कई बार कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। तो एटीपी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा मुक्त होती है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा मुक्त होती है तो ऊर्जा ऑक्सीजन से मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन कैसे प्रवेश करेगा? तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ देखिए कि यहाँ जो है बायां आलिंद, बायां आलिंद से रक्त हमारे शरीर में प्रवेश करता है। यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं नाक के द्वारा वह फेफड़ा होते हुए हमारे हृदय में पहुँचता है। जब यहाँ पे इस भाग में ऊपर वाले कक्ष में आता है, यहाँ पे हमने दूसरा कक्ष बताया उसे, दूसरा कक्ष में आता है तो वह नीचे वाला जो बायां नीला होता है वह सिकुड़ा होता है। और जैसे ही यहाँ से इस भाग में आता है तो यह सिकुड़ जाता है और नीचे वाला हिस्सा फैल जाता है, और हमारे हार्ट में ब्लड जिसमें ऑक्सीजन समाहित है वह इस भागों में आ जाता है। वापस यहाँ से आने के बाद इसमें ऑक्सीजन तो आ गया, वापस फिर से क्या होता है कि यह जो इधर से प्रवेश किया यहाँ से, और यहाँ से फिर से इधर होते हुए महाधमनी के होते हुए निकल जाता है, वापस उसको भेज देता है हमारे शरीर का जो लंग्स है, फेफड़ा है, कुटिका, वहाँ पे भेज देता है, ताकि हमारे जो सांस लेते हैं, तो जो हम सांस लेते हैं एक बार में, तो हमारा श्वसन जो होता है वह नाक के माध्यम से फेफड़ा में जा करके रुकता है। उसमें छोटे छोटे कई गोल गोल घर जैसे, इसका फोटो देखेंगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा, और इसमें गोल गोल गुच्छानुमा घर बना होता है सब में, और इसी में ऑक्सीजन जाकर के वहाँ पे अपना स्टोर हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो इसमें स्टोर होता है कुछ हवा, ऑक्सीजन, और उसे हमारे रक्त में भेजा जाता है। तो किसके द्वारा भेजेंगे? तो यह बायां लिंद आता है, और बायां लिंद आता है तो इस तरीके से वापस यहाँ आता है, फिर से यहाँ से होते हुए वापस फिर से हमारे हृदय से निकल करके वापस जाता है। जब वह जो हमारे रक्त जो ऑक्सीजनित होकर के आए थे वह जब वापस निकलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलते हैं, और वापस हमारे फेफड़ा होते हुए नाक से बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर से हम दोबारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार जो हमारे रक्त संचरण होता है वह पूरे शरीर में फैलते रहता है।